स्वामी जी, मैं कुछ एक्यूट क्वेश्चन लेता हूं, जो समझिए कि जो हद हो गई वैसे प्रश्न लेता हूं। सबसे पहले व्यक्ति को अत्यंत भयंकर बीमारी हो गई, भगवान किसी को न दे, लेकिन आज के समय की अत्यंत भयंकर बीमारी जिसका पता भी बहुत जो है वो देरी से मालूम पड़ता है, जबकि काफी स्वाह हो जाता है, कैंसर। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी भयंकर बीमारी में जहां दीमक जो है भीतर चाट रही है, जिसको होता है वो दुख भुगतता है। हालांकि इलाज तो घर वाले तो करवाते ही है और वो ही कर सकते हैं, वो उसके दुख को बांट नहीं सकते हैं। तो ऐसी एक्यूट स्थिति के अंदर अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से उसको शांति दे सकता है, उपाय बताइए। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर अगर हमारा अध्यात्म विज्ञान कारगर होता है और लोग उसको अप्लाई करना चालू देते हैं, तो हमारा अध्यात्म विज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पॉपुलर हो सकता है। कृपया इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म जीवन मृत्यु एक रोग है। वो रोग अज्ञानता से पैदा हुआ है, मोह से पैदा हुआ है और पाप पुण्य के कर्म से ही बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा रोग है, जन्म जीवन और मृत्यु। क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, प्रकृति का स्वभाव है। आत्मा के लिए तो रोग है, तभी उसे वो मुक्ति पा सकता नहीं है। मगर जो आपने कहा, अभी इस कलयुग के अंदर जीवन जीने की, खाने की जो पद्धति है, रात को लेट नाइट सोने की जो पद्धति है, उसके आधार से कभी कभी गंभीर रोग हो जाते हैं और वो असाध्य रोग का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। थोड़े समय के लिए आपके रेजिस्टेंस पावर के मुताबिक उसको थोड़ा समय के लिए दवा के माध्यम से और रेजिस्टेंस पावर से आप इसको आगे धकेल सकते हो, मगर फिर उसका कोई उपाय परमानेंटली आता नहीं है। तो ऐसे ऐसे रोग डिसीज कलयुग में आते हैं, लोगों को छोटी छोटी उम्र में भी आते हैं। मगर क्या करें, ये कलयुग का जो जीवन है वो बिल्कुल एवरेज पीपल का अननेचुरल लाइफ है। खाने का, पीने का, सोने का, घूमने का, देखने का नेचुरलिटी ही खत्म हो गई है। सब कुछ अननेचुरल। आप किसी युवाओं को पूछोगे कि आपने चंद्र देखा है रात का, कितना टाइम हुआ, तो 6 महीने से 12 महीने से नहीं देखा होगा। तो नेचुरलिटी खत्म हो गई। और कई बिजनेसमैन को बोलेंगे क्या आपने कभी पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सरोवर, जंगल देखे? बोला नहीं देखे हैं। तो ये जो नेचुरलिटी है, कुदरत के आधार से हमारा जन्म होता है और कुदरत में इतनी सारी एनर्जी है जो हमको बर्थ नेचुरल मिलती है। अगर हमारा लाइफ नेचुरल होता है तो, मगर आज हमारा लाइफ अननेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ अननेचुरल होगी तो आज नहीं तो भविष्य में ऐसे अननेचुरल डिसीज भी आ सकते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है सिर्फ समय। डॉक्टर भी इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं है, टेम्पररी आपको मेडिसिन देके एक काम चलाते हैं। तो मैं मानता हूं हो सके इतना नेचुरल लाइफ जीने की प्रयास करें, हो सके इतना नियमित लाइफ जीने का प्रयास करें, हो सके इतना स्वच्छ खुराक, फ्रेश खुराक और जो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं ऐसे ही खुराक लेने की कोशिश करें। हो सके तो जितना हो सके इतना शरीर की जरूरत के मुताबिक ही खुराक लें, अपनी मन की इच्छाओं के मुताबिक खुराक की क्वांटिटी डिसाइड नहीं करो। और तीसरी बात, अगत्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग आज जो फास्ट फूड पे चले गए हैं
और बाहर की होटलों में खाना फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा चालू हो गया है, ट्रेंड चालू हो गया है। ये अच्छा नहीं है। इसमें आप बाहर के खाने के आदी बनने से सबसे पहले समय और पैसे की बर्बादी होती है। दूसरा, बाहर का खाना फ्रेश है या दो तीन दिन का वासी है, वो भी आपको मालूम नहीं कि गर्म करके मसाला डाल के दे देंगे। तीसरी बात, कभी कभी पुराने खुराक में जीव जंतु भी पड़ते हैं जो दिखते हैं नहीं। और वो अननेसेसरीली अनजाने से खाने में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जितना हो सके इतना सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में ही खाना खाए तो वो अच्छी बात है, और फ्रेश खाना खाए। हो सके तो ज्यादा वेजिटेबल्स या फ्रूट का उपयोग ज्यादा करें। बीमारी आ जाए तो हो सके तो आयुर्वेदिक या हर्बल का ही प्रयोग करें, और जीवन एकदम सरल रखें, हैवी या हेक्टिक नहीं रखें। भारे कम जीवन से क्या फायदा? वही रोटी खानी है, वही चावल खानी है, क्यों इतना तनाव लेते हो? क्या पाना है आपको? तो सोचो जरा कि जीवन में कैसे भी करके हमारा जीवन सरल, सहज और सुगम बने, और ज्यादा हमको चिंता करने की जरूरत नहीं रहे। ऐसा जीवन बनता है तो अच्छी बात है। तो इसीलिए हम जिस प्रकार के आज जो जीवन जीने का जो हमको आदत हो गया है, वो आदत अच्छी नहीं है। कभी कभी लंबे लंबे समय के लिए सो रहना, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और कभी कभी जो काम करने की पद्धति है वो क्या है, काम 1 2 3 4 5 6 आते हैं तो कहते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसे काम का लोड बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, जब लोड बढ़ जाता है तो लोड के साथ काम करते हैं तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हो। इसीलिए जो भी काम आपके सामने है और अगर कर सकते हैं तो तुरंत कर दो तो अच्छा है। क्यों वेट करते हो? जो आप कर सकते हैं, यू हैव ऑल फैसिलिटीज एंड टाइम, मगर पेंडिंग करके फिर साथ में आ जाएगा, फिर आप काम करोगे तो गलती होने की बहुत संभावना या चांसेस है ही। और इसीलिए जो जो काम आपके सामने आता है वो भले आपकी जरूरत 5 10 15 दिन के बाद है, मगर आप कर सकते हैं तो आज कर दो ना। एक लोड खत्म हो जाए कि मेरे को ये काम करना है, वो मानसिक रहेगा नहीं, ये काम हो गया, और तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। मगर क्योंकि आज मैंने कहा इसमें मोटा हिस्सा हमारा मानसिक टेंशन का है। बहुत सारे डिसीज ऐसे होते हैं जो तनाव से होते हैं, जो मन से रिलेटेड है। और आजकल जिस प्रकार से जीवन की पद्धति है, खाने में कोई ऐसा तंदुरुस्त खुराक, हेल्दी खुराक खाते नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कारण, वाईफाई के कारण हमारे मन में, आंखों में ये जो तनाव आता है वाइब्रेशंस के, ये आम लोगों को वैसे दिखता नहीं है, मगर क्यूमुलेट होकर जब रिजल्ट आता है तो 10 साल के बच्चे, 12 साल बच्चे को भी आंखों से दिखता नहीं, चश्मा आ जाता है। ब्रेन काम नहीं करता है उसका, 15-20 साल के बच्चे का। 30 साल का बच्चा बोलता है मेरे को टेंशन बहुत है, नींद नहीं आती है, आप समझे ना, चिंता बहुत होती है। तो ये सब जो लाइफस्टाइल इतनी हमारी आज बिगड़ गई है, तो हो सके इतना अगर आप नेचुरल लाइफ जियोगे तो इस प्रकार के डिसीज नहीं होंगे, और अननेचुरल लाइफ जियोगे तो आज नहीं तो कल ऐसे एबनॉर्मल डिसीज आएंगे जो आपके जीवन को अंत की ओर ले जाएगा। तो मेरी तो एक ही राय है, हो सके इतना नेचुरल लाइफ जीने का प्रयास करो, इसमें ही आपकी और आपके परिवार की भलाई है। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है असाध्य बीमारी न आए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया कि वो आए ही नहीं, उसकी व्यवस्था करो। तो उसके लिए नेचुरल लाइफ
जीने पर आपने बहुत जोर दिया, नेचुरल फूड पर जोर दिया, नेचुरल थिंकिंग पर जोर दिया, और एक बड़ी बात की LML, लोड मत लो। आपका जो काम जितना निपट सकता है सुबह से शीघ्रम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब, क्यों इंतजार करते हो, कर डालो, हुआ सो काम बजा सो राम। तो इसीलिए ये जो महापुरुषों की बातें हैं, महापुरुषों के कोटेशंस है, ये स्लोगन है, ऐसे नहीं बने हैं, ये अनुभव से आए हैं। जो हम जिस अनुभव की बात कर रहे हैं उसी का ये हिस्सा है। तो स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, आपने बहुत अच्छा समाधान दिया। ऐसा हम सभी को जीवन जीना चाहिए।